बट आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईआई की तरफ से जिस प्रकार की बाइंग भारतीय बाज़ारों में हो रही है, काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग है। तो एक्सपर्ट्स का व्यू यही है कि जो एफआईआई जिस प्रकार से बाइंग कर रहे हैं, तो उनका इतना फ़र्क अब भारतीय बाज़ारों पर आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि एफआईआई जब भी सेलिंग करते हैं तो डीआईआईज उनसे आगे आते हैं और ज़बरदस्त तरीके से बाइंग भारतीय बाज़ारों में करते हैं। 13 सितंबर को भी एफआईआई के द्वारा 2364 करोड़ की बाइंग की, डीआईआईज ने 2500 करोड़ की बाइंग की। एफआईआई का जो इंडेक्स फ्यूचर है वहाँ पे भी बाइंग का आंकड़ा देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में आपको 2200 करोड़ की सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शन में भी आपको सेलिंग का आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन जो अब नज़रें रहेगी वो आरबीआई गवर्नर पर इसलिए रहेगी क्योंकि जो भी भारतीय बाज़ारों के आंकड़े आ रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है उनका अनुमान जो है वो सही बैठता हुआ आरबीआई गवर्नर के द्वारा बताया गया है। उन्होंने 7.5% तक की जीडीपी ग्रोथ भारतीय बाज़ारों के लिए बता दी है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो टारगेट है वो पीछे नहीं रहेगा। उसके लिए भारतीय बाज़ारों का सही तरीके से ऊपर जाना ठीक रहेगा। लेकिन ये जो खबरें शॉर्ट सेलिंग की आ रही है कि सीआरई जो एक्सपोजर है बैंकिंग में, उसकी वजह से, तो वो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, वरना कुछ ऐसी खबरें नहीं हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। वैसे एक तरह से देखा जाए तो आरबीआई गवर्नर का ऐसा कहना थोड़ी चिंता का विषय तो है, लेकिन आगे जाके सब कुछ ठीक भारतीय बाज़ारों के लिए होता हुआ नज़र आने वाला है। आप यहाँ पे आगे देखोगे तो आरबीआई गवर्नर ने जो वार्न किया था, जो वैल्यूएशन है भारतीय बाज़ारों के लिए, उसके लिए भी उन्होंने कहा था कि सडन शॉक जो है भारतीय बाज़ारों को लग सकता है। सडन शॉक का मतलब एकदम से गिरावट भारतीय बाज़ारों में हो सकती है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे भारतीय बाज़ार खड़े हैं वो थोड़ा चिंता का विषय भी यहाँ पे साबित हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी, वो तेज़ी थोड़ी बहुत यदि गिरावट यानी कि करेक्शन आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमेरिकी बाज़ारों में शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद किस प्रकार से संकेत आए। डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, नेस्डैक में अच्छी खासी तेज़ी रही, S&P 500 भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कल के लिए बात करें, यानी कि सोमवार के लिए और मंगलवार के लिए संकेत देखें, तो यहाँ पे WPI के सोमवार को आंकड़े आने हैं 16 सितंबर को। पिछली बार 2.04% की थी, अब की बार 1.18% का जो एक्सपेक्टेड है वो आना है। तो किस प्रकार से WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े रहते हैं, क्योंकि जो सीपीआई इन्फ्लेशन था काफ़ी अच्छा भारतीय बाज़ारों के लिए आता हुआ दिखाई दिया था। अगस्त के महीने में 5 सालों में सबसे लो यहाँ पे रहता हुआ दिखाई दिया था। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो 25,600 और 26,000 का जोन भारतीय बाज़ारों के लिए जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है वो होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का व्यू यही मानना है। अब यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आप देखोगे तो यदि शेयर बाज़ार में ऐतिहासिक CAGR पर बाज़ार चलता है तो दिसंबर 2025 तक बाज़ार का लक्ष्य जो है वो 1 लाख तक होता हुआ दिखाई दे सकता है। 1 लाख होने का मतलब है कि भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से और ज़बरदस्त तेज़ी के साथ, यानी कि जो 15% का CAGR है उसके साथ चलता है, तो भारतीय बाज़ार दिसंबर 25 तक ही आपको 1 लाख का टारगेट आ सकता है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से CAGR यदि 15.9% की दर से बढ़ता है तो एक तेज़ी भारतीय बाज़ारों में होगी और सेंसेक्स को 1 लाख तक ले जा सकती है। निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी, बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी आगे आने वाले दिनों में हो सकती है, सेंटिमेंट में यही कह रहे हैं। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।